रेट ही नहीं है कछु, का करे फिर। 20 रुपया क्रेड, 30 रुपया, 40 रुपया क्रेड, का मतलब रहो। लागत नहीं निकल रही पूरी किसान की। किसान का ट्रैक्टर निकल गया है, जुताई शुरू हो गई। एसी के कमरे में बैठकर अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं। जुताई की वीडियो को वैसे ही देखा जा रहा है जैसे पूरा देश जेसीबी की खुदाई को देख रहा है। दोनों को देखने वाले आनंद ले रहे हैं। बस धूप में खड़ा किसान रो रहा है क्योंकि ये ट्रैक्टर उसकी लगाई फसल पर चल रहा है और इस फसल में खर्च भी किसान का है, मेहनत भी किसान की है, पानी भी किसान का, खाद भी किसान का और धूप में गिरता पसीना भी किसान का और बर्बादी भी किसान की। और उस बर्बादी के लिए ट्रैक्टर को दिए जाने वाला भाड़ा भी किसान का ही है, क्योंकि जिस टमाटर से आप मस्त लाल तीखी वाली मोमोज की चटनी खा रहे हैं उसे देखकर किसान गुस्से से लाल हुआ जा रहा है, इसलिए अपनी खड़ी फसल पर वो ट्रैक्टर चला रहा है। ये 6.5 बीघे का खेत है, इसमें टमाटर करवाया था मैंने, तो इसमें बहुत लागत लगाई मैंने, बड़े अच्छे ढंग से टमाटर कराया था और जब जो है निकलने लगा वो तो रेट नहीं मिल पाया। उसमें पूरा पैसा लोन से लेके आया था मैं कर्जे से, तो वो कर्जा अब हमको घर से देना पड़ेगा। लेबर किया, लेबर का भी पूर्ति नहीं पड़ा, घर से देना पड़ा एक दिन। तो फिर मैंने इसको जुताने ही मुनासिब समझा, क्योंकि घर से पैसा देना पड़ता और कर्जा निकालना पड़ता है, इससे तो अच्छा जुतवा ही देता हूँ, इसलिए मैंने जुतवा दिया। क्या इंद्रेश कुमार, क्या राजवीर कुशवाहा, इटावा के किसानों को टमाटर से बहुत उम्मीद थी कि इस बार बेटी की शादी हो जाएगी, शायद कर्ज लिया है वो भी उतर जाएगा, लेकिन खेत में पड़े टमाटरों के साथ उम्मीदें भी सड़ गई। ऐसे में किसानों ने दम तोड़ते हुए उम्मीदों पर खुद ही ट्रैक्टर चला दिया। 6.5 बीघा इनमें कम से कम मान लो, कम से कम 15 क्रेट। ये कितने दिन में तैयार हुआ था और क्या लागत रही, कितनी मेहनत रही? लागत कम से कम मान लो 40-45 हज़ार के बीच में, ठीक है। और 2.5 महीना में तैयार, 2.5-3 महीना में। 2.5 महीने से आप लोग कैसा इंतजार कर रहे हैं? हाँ, फसल हो जाए, कछु मिले हम वही, तो कछु नहीं मिल रहा वही। इटावा के किसानों का ये दर्द विपक्ष के नेता और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी देखा। उन्होंने खेतों में दौड़ते हुए ट्रैक्टरों का वीडियो साझा किया और लिखा, यूपी में टमाटर किसानों की लागत भी नहीं निकलना बताता है कि भाजपा सरकार खेती किसानी की कितनी उपेक्षा करती है। दरअसल भाजपाई उत्पादन में नहीं बल्कि किसी भी चीज को खरीदने बेचने के काम को बढ़ावा देते हैं जिसमें बीच में कमाया जा सके। भाजपा की सोच अर्थव्यवस्था हो या राजनीति, सब में बिचौलियों वाली है। भाजपाई किसानों की जमीन और कारोबार को बड़े स्तर पर पूंजीपतियों को देना चाहते हैं जिससे उनसे सीधा मोटा चंदा वसूला जा सके। इस बात का प्रमाण वो काले कानून थे जो भाजपा सरकार अपने गलत मंसूबों की वजह से लाई तो थी, परंतु किसानों की जागरूकता और एकता के कारण लागू न कर सकी। इसलिए भाजपा सरकार खेतीबाड़ी के काम को लगातार हतोत्साहित करती है। भाजपा ने ही अपनी गलत नीतियों की वजह से छुट्टा जानवरों की समस्या को जन्म दिया है, जिससे फसलें अनाथ पशु खा जाएं और किसानी खेती से हताश होकर किसानी का काम छोड़ दें और जमीनों पर भाजपाई पूंजीपतियों का कब्जा हो जाए। निंदनीय। न सिर्फ इतना बल्कि अखिलेश यादव सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि गेहूं के किसानों को भी प्राइवेट हाथ में बेचा जा रहा है। अब इशू देखिए फार्मर का है, किसान का है इशू। किसान दुखी बैठा है, बताओ। इटावा में टमाटर पे वो चला दिया उसने। हाँ सोचिए आप, टमाटर है, कोई व्यवस्था नहीं। अभी गेहूं नहीं खरीदा जा रहा। आप बताओ गेहूं कौन खरीदा? प्राइवेट कंपनियां खरीद रही हैं। सरकार प्राइवेट से खरीदवा रही है और तर्क क्या दे रही है? क्योंकि मार्केट में वैल्यू ज्यादा मिल रही है किसान को, इसलिए प्राइवेट में जाने दो। क्योंकि उन्हें उसकी वजह से नहीं, जो आप आटा खरीदोगे मुनाफा प्राइवेट कंपनी आटा से कहेंगी, जो पैक्ड आटा है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो आ गई हैं आटा बना रही हैं, तो वो मुनाफा सरकार कमाने दे रही है। यही व्यवस्था खराब है। जो आप कह रहे थे अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे संभालोगे, हमें आपको मिलकर के अपनी अर्थव्यवस्था सुधारनी पड़ेगी। अब नेताजी एक लाइन कह रहे हैं, लेकिन किसान तो 35 एकड़ की बात कह रहा है। कह रहा है कि 35 एकड़ में ऐसे टमाटर लगे थे जिसे हम रौद चुके हैं और जो बचे हैं उसे भी रौद दिया जाएगा। करीब जो है यहाँ पर करीब जो है 35 एकड़ जो है टमाटर हमारे यहाँ जुत चुका, हमारे यहाँ पर जो है क्षेत्र में, और हमारे गांव के आसपास जो खेती है वो अलग से है। कम से कम किसान होंगे यहाँ पर जो है ना 54-55 किसान ऐसे हैं
जो बिल्कुल चौपट खेती हो गई। उन्होंने पूरा टमाटर बेचारों ने जुतवा दिया, उनको कोई पल्ले नहीं पड़ा और कर्जदार हो चुके हैं। गर्मी में खड़े किसानों को अधिकारी साहब एसी के कमरे में बैठकर जवाब दे रहे हैं। कहा है कि लोग फसल तुड़वा चुके हैं, अब गर्मी आ गई है तो ट्रैक्टर चला रहे हैं। टमाटर छोड़िए, भिंडी लगाइए और नोट ही नोट कमाइए। कुछ किसानों ने टमाटर की खेती को जोर दिया है। ऐसा है कि वो जाड़े के सीजन का टमाटर था और उसकी खेती हम सितंबर अक्टूबर नवंबर में शुरू करते हैं और वो उनका लगभग 3 महीने बाद वो खेती लगभग समाप्त हो जाती है। और जो ही पैदावार होगी उनकी वो छोटे साइज में भी छोटे होंगे क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और 4 महीने फसल निकल चुकी है। अब उन किसानों से अनुरोध होगा कि वो गर्मी का टमाटर लगा खेती करें या गर्मी की अन्य फसलें उड़द मूंग उसमें निकल चुका है, भिंडी इत्यादि, तुरई, लौकी इत्यादि इन सब खेती करें, लोबिया खेती करें, इससे उनको अच्छी आमदनी हो सकती है। ये पहली बार नहीं है जब किसी किसान ने अपने खेत में खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाया हो। ये पहली बार नहीं है जब किसी किसान ने कर्ज लिया। ये पहली बार नहीं है जब किसी विपक्षी नेता ने ऐसा वीडियो साझा किया। और ये पहली बार नहीं है जब एसी में बैठे किसी पत्रकार ने ऐसी खबर पर अपनी कलम तोड़ी। ये प्रक्रिया है जो चल रही है और चलती ही जा रही है और सरकार कहीं जेसीबी की खुदाई करवा रही। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।